कहा जाता है कि भगवान से भी बड़ा उनका नाम होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनका घोड़ा चारों दिशाओं में घूम रहा था। उसी समय काशी के एक राजा से अनजाने में एक महर्षि का अपमान हो गया। क्रोधित होकर उस ऋषि ने श्री राम से वचन ले लिया कि सूर्यास्त से पहले उस राजा का वध किया जाएगा। श्री राम अपने गुरु के वचन के बंधन में थे, इसलिए उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। डर से घबराया हुआ राजा भागता हुआ हनुमान जी की माता अंजनी के पास पहुंचा और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। माता अंजनी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे उस राजा की रक्षा करें। अब हनुमान जी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ उनके प्रभु श्री राम की आज्ञा थी और दूसरी तरफ माता का वचन। हनुमान जी ने राजा से कहा कि वे उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन वे श्री राम के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो लक्ष्मण जी और श्री राम की सेना राजा पर आक्रमण करने आई, लेकिन हनुमान जी ने सभी को रोक दिया। अंत में स्वयं श्री राम को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया। वे एक पर्वत पर बैठ गए, आंखें बंद कीं और राम नाम का जाप करने लगे। श्री राम ने जब बाण चलाए तो वे हनुमान जी तक पहुंचते ही फूलों की माला बन गई। फिर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और राम नाम के प्रभाव के सामने सब निष्फल हो गए। अंत में जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो पूरी सृष्टि कांप उठी, लेकिन हनुमान जी शांत भाव से राम नाम का जाप करते रहे। वह ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी के चरणों में आकर शांत हो गया। तब सभी को यह समझ आ गया कि भगवान से भी बड़ा उनका नाम होता है। भक्ति की शक्ति इतनी महान होती है कि वह स्वयं भगवान को भी झुका सकती है। इस प्रकार आर्षि ने अपना क्रोध शांत किया और श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया तथा उस राजा को क्षमा कर दिया। अगर आप भी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही सच्चे ज्ञान के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। भुवन राइज।